हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका समजात अंग और दूसरा है समरूप अंग के बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि समजात अंग क्या होता है और समरूप अंग क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोग बेटर से बेटर समझाने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समजात अंग अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग काम करते हैं लेकिन इनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है। समझ में आया? जैसे लिखेगा, देखिए बोले क्या है कि समजात अंग अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग काम करते हैं लेकिन इनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बंधु कि कुछ जो जीव है उनमें जो काम जो होता है वो अलग अलग होता है लेकिन उनकी बनावट जो होती है, शरीर की जो बनावट होती है वो एक समान होती है। जैसे देखिएगा, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों में ही हड्डी पाया जाता है और दोनों में ही वो हाथ का ही काम करता है, लेकिन उसमें दौड़ने में काम आता है, हम लोग में सारा काम करने में जो है काम में आता है। कुत्ते का जो अग्रपाद है उसका उपयोग वो दौड़ने में करता है, हम लोग जो हाथ है इससे जितने भी हम लोग का काम होते हैं, खाना पीटना या जो भी काम है, लिखना, सब हम अपने हाथों से करते हैं। कभी कुत्ता अपने हाथ से पैर से लिखेगा? नहीं लिख पाएगा। तो उसका काम क्या है? अलग अलग है। उसका काम क्या है? अलग, लेकिन उसकी संरचना जो बनावट है एक समान, क्योंकि उसमें भी हड्डी है, हमें भी हड्डी है, हमें भी ये जो है हाथ कहीं काम करते हैं, उसमें भी क्या है? हाथ है, लेकिन उसको अग्रपाद कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लिख लीजिए, जैसे नोट करिएगा, मनुष्य के हाथ तथा कुत्ता के अग्रपाद ठीक। एक और आप जैसे लिख सकते हैं, मनुष्य के हाथ तथा पक्षी के पंख। मनुष्य के हाथ तथा पक्षी के पंख, ये दोनों का जो संरचना जो होती है, बनावट जो होती है एक समान होती है, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है। पक्षी उड़ने के काम में उसका पंख काम करता है और मनुष्य का हाथ कोई भी काम करने में उसका सहायता करता है। समझ में आया? समझ में आ गया हो तो एक बार आप लोग यस टाइप करना ना भूलेंगे। ठीक है। चलिए अगला आप जो मेरे प्यारे बंधु आप लोग टॉपिक डालेंगे, देखिए समजात अंग और समरूप अंग कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं है, लगभग दोनों का थोड़ा सा अंतर है, मात्र थोड़ा सा अंतर, बाकी आपको ये समझ में आ जाएगा। नोट करिएगा इसको।
समरूप अंग अलग अलग जाति के जीवों में एक समान काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी आधारभूत संरचना एक समान नहीं होती है। अब समझिएगा, जैसे नोट करिए पहले फिर समझिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कबूतर का पंख और तितली का पंख, ये दोनों का जो काम होता है किस लिए होता है? उड़ने में। तो इनकी काम क्या है? समान है, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना की जो बनावट है वो समान नहीं है, क्योंकि जो आपके कबूतर जो पंख होता है उसमें हड्डी पाया जाता है, जबकि तितली के पंख में हड्डी नहीं पाया जाता है। जैसे लिख लीजिए यहाँ पे, कबूतर के पंख तथा तितली के पंख। समझ में आ रहा है? कबूतर का जो पंख है और तितली के जो पंख है, तो इसके पंख भी उड़ने का काम करता है, इसका भी पंख जो है उड़ने में इसकी सहायता करता है। लेकिन इसमें जो इसकी संरचना के जो बनावट है, जो आधारभूत जो संरचना वो समान नहीं है। कैसे? इसमें हड्डी है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन दोनों का काम सेम है। कौन सा काम सेम है? समान। कौन सा काम समान है? तो भैया उड़ने में। कौन सा काम समान है? तो उड़ने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो भैया यस टाइप कर दे और इस वीडियो को जरूर दोस्तों भी शेयर कर दीजिए।